नमस्कार, मैं अपराजिता। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास रंगभूमि भाग 7। ईश्वर सेवक। मुझे तुम्हारी बुद्धि पर हंसी आती है। जिस आदमी से राह रस्म पैदा करके तुम्हारे इतने काम निकल सकते हैं, उससे मिलने में भी तुम्हें इतना संकोच। तुम्हारा समय इतना बहुमूल्य है कि आधा घंटे के लिए भी वहां नहीं जा सकते। पहली ही मुलाकात में सारी बातें तय कर लेना चाहते हो। ऐसा सुनहरा अवसर पाकर भी तुम्हें उससे फायदा उठाना नहीं आता। जॉन सेवक। खैर, आपका अनुरोध है तो मैं ही चला जाऊंगा। मैं एक ज़रूरी काम कर रहा था, फिर कर लूंगा। आपको कष्ट करने की ज़रूरत नहीं। तुम तो चल रही हो। मिसेस सेवक। मुझे नाहक ले चलते हो, मगर खैर चलो। भोजन के बाद चलना निश्चित हुआ। अंग्रेजी प्रथा के अनुसार यहाँ दिन का भोजन 1 बजे होता था। बीच का समय तैयारियों में कटा। मिसेस सेवक ने अपने आभूषण निकाले, जिनसे वृद्धावस्था ने भी उन्हें विरक्त नहीं किया था। अपना अच्छे से अच्छा गाउन और ब्लाउज निकाला। इतना श्रृंगार वह अपनी बरसगांठ के सिवा और किसी उत्सव में न करती थीं। उद्देश्य था सोफिया को जलाना, उसे दिखाना कि तेरे आने से मैं रो रो कर मरी नहीं जा रही हूँ। कोचवान को गाड़ी धोकर साफ करने का हुक्म दिया गया। प्रभु सेवक को भी साथ ले चलने की राय हुई, लेकिन जॉन सेवक ने जाकर उसके कमरे में देखा तो उसका पता न था। उसकी मेज पर एक दर्शन ग्रंथ खुला पड़ा था। मालूम होता था पढ़ते पढ़ते उठकर कहीं चला गया है। वास्तव में यह ग्रंथ 3 दिनों से इसी भांति पड़ा हुआ था। प्रभु सेवक को उसे बंद करके रख देने का अवकाश न था। वह प्रातःकाल से 2 घड़ी रात तक शहर का चक्कर लगाया करता। केवल 2 बार भोजन करने घर आता था। ऐसा कोई स्कूल न था जहां उसने सोफी को न ढूंढा हो। कोई जान पहचान का आदमी, कोई मित्र ऐसा न था जिसके घर जाकर उसने तलाश न की हो। दिन भर की दौड़ धूप के बाद रात को निराश होकर लौट आता और चारपाई पर लेटकर घंटों सोचता और रोता। कहाँ चली गई? पुलिस के दफ्तर में दिन भर में 10-10 बार जाता और पूछता, कुछ पता चला? समाचार पत्रों में भी सूचना दे रखी थी। वहां भी रोज कई बार जाकर दरफियात कर आता। उसे विश्वास हो जाता था कि सोफी हमसे सदा के लिए विदा हो गई। आज भी रोज की भांति 1 बजे थका मांदा, उदास और निराश लौट कर आया तो जॉन सेवक ने शुभ सूचना दी, सोफिया का पता मिल गया। प्रभु सेवक का चेहरा खिल उठा। बोला, सच? कहाँ? क्या उसका कोई पत्र आया है? जॉन सेवक। कुंवर भरत सिंह के मकान पर है। जाओ खाना खा लो, तुम्हें भी वहां चलना है। प्रभु सेवक। मैं तो लौट कर ही खाना खाऊंगा। भूख गायब हो गई है तो अच्छी तरह। मिसेस सेवक। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह है। खुदा ने यहाँ से रूठ कर जाने की सजा दे दी। प्रभु सेवक। मामा, खुदा ने आपका दिल न जाने किस पत्थर का बनाया है। क्या घर से आप ही रूठ कर चली गई थी? आप ही ने उसे निकाला और अब भी आपको उस पर जरा भी दया नहीं आती? मिसेस सेवक। गुमराहों पर दया करना पाप है। प्रभु सेवक। अगर सोफी गुमराह है तो ईसाइयों में 100 में 99 आदमी गुमराह हैं। वह धर्म का स्वांग नहीं दिखाना चाहती, यही उसमें दोष है। नहीं तो प्रभु मसीह से जितनी श्रद्धा उसे है, उतनी उन्हें भी न होगी जो ईसा पर जान देते हैं। मिसेस सेवक। खैर, मालूम हो गया कि तुम उसकी वकालत खूब कर सकते हो। मुझे इन दलीलों को सुनने की फुर्सत नहीं। यह कहकर मिसेस सेवक वहां से चली गईं। भोजन का समय आया। लोग मेज पर बैठे। प्रभु सेवक आग्रह करने पर भी न गया। तीनों आदमी फिटन पर बैठे तो ईश्वर सेवक ने चलते चलते जॉन सेवक से कहा, सोफी को जरूर साथ लाना और इस अवसर को हाथ से न जाने देना। प्रभु मसीह तुम्हें सद्बुद्धि दें, सफल मनोरथ करें। थोड़ी देर में फिटन कुंवर साहब के मकान पर पहुंच गई। कुंवर साहब ने बड़े तपाक से उनका स्वागत किया। मिसेस सेवक ने मन में सोचा था, मैं सोफिया से एक शब्द भी न बोलूंगी, दूर से खड़ी देखती रहूंगी। लेकिन जब सोफिया के कमरे में पहुंची और उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो शोक से कलेजा महसूस उठा। मातृ स्नेह उबल पड़ा।
अधीर होकर उससे लिपट गईं। आंखों से आंसू बहने लगे। इस प्रवाह में सोफिया का मनोमालिन्य बह गया। उसने दोनों हाथ माता की गर्दन में डाल दिए और कई मिनट तक दोनों प्रेम का स्वर्गीय आनंद उठाती रहीं। जॉन सेवक ने सोफिया का माथा चूमा, किंतु प्रभु सेवक आंखों में आंसू भरे उसके सामने खड़ा रहा। आलिंगन करते हुए उसे भय होता था कि कहीं हृदय फट न जाए। ऐसे अवसरों पर उसके भाव और भाषा दोनों ही शिथिल हो जाते थे। जब जॉन सेवक सोफी को देखकर कुंवर साहब के साथ बाहर चले गए तो मिसेस सेवक बोली, तुझे उस दिन क्या सूझी कि यहाँ चली आई? यहाँ अजनबियों में पड़े पड़े तेरी तबीयत खबराती होगी। ये लोग अपने धन के घमंड में तेरी बात भी न पूछते होंगे। सोफिया, नहीं मामा, यह बात नहीं है। घमंड तो यहाँ किसी में छू भी नहीं गया है। सभी सहृदयता और विनय के पुतले हैं। यहाँ तक कि नौकर चाकर भी इशारों पर काम करते हैं। मुझे आज चौथे दिन होश आया है, पर इन लोगों ने इतने प्रेम से सेवा शुश्रूषा न की होती तो शायद मुझे हफ्तों बिस्तर पर पड़े रहना पड़ता। मैं अपने घर में भी ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही आराम से रहती। मिसेस सेवक, तुमने अपनी जान जोखिम में डाली थी तो क्या ये लोग इतना भी करने से रहे? सोफिया, नहीं मामा, ये लोग अत्यंत सुशील और सज्जन हैं। खुद रानी जी प्रायः मेरे पास बैठी पंखा झलती रहती हैं। कुंवर साहब दिन में कई बार आकर देख जाते हैं और इंदु से तो मेरा बहनापा सा हो गया है। यही लड़की है जो मेरे साथ नैनीताल में पढ़ा करती थी। मिसेस सेवक चिढ़कर, तुझे दूसरों में सब गुण ही गुण नजर आते हैं। अवगुण सब घर वालों ही के हिस्से में पड़े हैं। यहाँ तक कि दूसरे धर्म भी अपने धर्म से अच्छे हैं। प्रभु सेवक, मामा, आप तो जरा जरा सी बात पर तिनक उठती हैं। अगर कोई अपने साथ अच्छा बर्ताव करे तो क्या उसका एहसान न माना जाए? कृतज्ञता से बुरा कोई दूषण नहीं है। मिसेस सेवक, यह कोई आज नई बात थोड़े ही है। घर वालों की निंदा तो इसकी आदत हो गई है। यह मुझे जताना चाहती है कि ये लोग इसके साथ मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। देखूं, यहाँ से जाती है तो कौन सा तोहफा दे देते हैं। कहाँ है तेरी रानी साहब? मैं भी उन्हें धन्यवाद दे दूं। उनसे आज्ञा ले लो और घर चलो। पापा अकेले घबरा रहे होंगे। सोफिया, वह तो तुमसे मिलने को बहुत उत्सुक थीं। कब की आ गई होती, पर कदाचित हमारी बातचीत में बिना बुलाए आना अनुचित समझी होंगी। प्रभु सेवक, मामा, अभी सोफी को यहाँ 2-4 दिन और आराम से पड़ी रहने दीजिए। अभी इसे उठने में कष्ट होगा। देखिए कितनी दुर्बल हो गई है। सोफिया, रानी जी भी यही कहती थीं कि अभी मैं तुम्हें जाने न दूंगी। मिसेस सेवक, यह क्यों नहीं कहती कि तेरा ही जी यहाँ से जाने को नहीं चाहता? वहाँ तेरा इतना प्यार कौन करेगा? सोफिया, नहीं मामा, आप मेरे साथ अन्याय कर रही हैं। मैं अब यहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। इन लोगों को मैं अब और कष्ट नहीं दूंगी। मगर एक बात मुझे मालूम हो जानी चाहिए, मुझ पर फिर तो अत्याचार न किया जाएगा। मेरी धार्मिक स्वतंत्रता में फिर तो कोई बाधा न डाली जाएगी। प्रभु सेवक, सोफी, तुम व्यर्थ इन बातों की चर्चा क्यों करती हो? तुम्हारे साथ कौन सा अत्याचार किया जाता है? जरा सी बात का बतंगड़ बनाती हो। मिसेस सेवक, नहीं, तूने यह बात पूछ ली, बहुत अच्छा किया। मैं भी मुगालते में नहीं रहना चाहती। मेरे घर में प्रभु मसीह के द्रोहियों के लिए जगह नहीं है। प्रभु सेवक, आप नाहक उससे उलझती हैं। समझ लीजिए कोई पगली बक रही है। मिसेस सेवक, क्या करूं? मैंने तुम्हारी तरह दर्शन नहीं पढ़ा, यथार्थ को स्वप्न नहीं समझ सकती। यह गुण तो तत्व ज्ञानियों में ही हो सकता है। यह मत समझो कि मुझे अपनी संतान से प्रेम नहीं है। खुदा जानता है मैंने तुम्हारी खातिर क्या क्या कष्ट नहीं झेले। उस समय तुम्हारे पापा एक दफ्तर में क्लर्क थे। घर का सारा काम काज मुझी को करना पड़ता था। बाजार जाती, खाना पकाती, झाड़ू लगाती। तुम दोनों ही बचपन में कमजोर थे। नित्य एक न एक रोग लगा ही रहता था। घर के कामों से जरा फुर्सत मिलती तो डॉक्टर के पास जाती। बहुधा तुम्हें गोद में लिए लिए ही रातें कट जाती। इतने आत्मसमर्पण से पाली हुई संतान को जब ईश्वर से विमुख होते देखती हूँ तो मैं दुख और क्रोध से बावली हो जाती हूँ। तुम्हें मैं सच्चा, ईमान का पक्का, मसीह का भक्त बनाना चाहती थी।
इसके विरुद्ध जब तुम्हें यीशु से मुंह मोड़ते देखती हूँ, उनके उपदेश, उनके जीवन, उनके अलौकिक कृतियों पर शंका करते पाती हूँ, तो मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यही इच्छा होती है कि इसकी सूरत न देखूं। मुझे अपना मसीह सारे संसार से, यहाँ तक कि अपनी जान से भी प्यारा है। सोफिया, आपको यीशु इतना प्यारा है तो मुझे भी अपनी आत्मा, अपना ईमान उससे कम प्यारा नहीं है। मैं उस पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं सह सकती। मिसेस सेवक, खुदा तुझे इस अभक्ति की सजा देगा। मेरी उससे यही प्रार्थना है कि वह फिर मुझे तेरी सूरत न दिखाए। यह कहकर मिसेस सेवक कमरे से बाहर निकल आईं। रानी और इंदु उधर से आ रही थीं। द्वार पर उनसे भेंट हो गई। रानी जी मिसेस सेवक के गले लिपट गईं और कृतज्ञतापूर्ण शब्दों का दरिया बहा दिया। मिसेस सेवक को इस साधु प्रेम में बनावट की बू आई, लेकिन रानी को मानव चरित्र का ज्ञान न था। इंदु से बोली, देख, मिस सोफिया से कह दे अभी जाने की तैयारी न करे। मिसेस सेवक, आप मेरी खातिर से सोफिया को अभी 2-4 दिन यहाँ रहने दें। मैं आपसे सविनय अनुरोध करती हूँ। अभी मेरा मन उसकी बातों से तृप्त नहीं हुआ और न उसकी कुछ सेवा ही कर सकी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं स्वयं उसे आपके पास पहुँचा दूंगी। जब तक वह यहाँ रहेगी, आपसे दिन में एक बार भेंट तो होती ही रहेगी। धन्य हैं आप जो ऐसी सुशीला लड़की पाई। दया और विवेक की मूर्ति है। आत्मत्याग तो इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। मिसेस सेवक, मैं इसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर नहीं करती। आप जितने दिन चाहें शौक से रखें। रानी, बस बस, मैं इतना ही चाहती थी। आपने मुझे मोल ले लिया। आपसे ऐसी ही आशा भी थी। आप इतनी सुशीला न होती तो लड़की में ये गुण कहाँ से आते। एक मेरी इंदु है कि बातें करने का भी ढंग नहीं जानती। एक बड़ी रियासत की रानी है, पर इतना भी नहीं जानती कि मेरी वार्षिक आय कितनी है। लाखों के गहने संदूक में पड़े हुए हैं, उन्हें छूती तक नहीं। हाँ, सैर करने को कह दीजिए तो दिन भर घुमा करे। क्यों इंदु, झूठ कहती हूँ? इंदु, तो क्या करूँ, मन भर सोना लादे बैठी रहूँ? मुझे तो इस तरह अपनी देह को जकड़ना अच्छा नहीं लगता। रानी, सुनी आपने इसकी बातें? गहनों से इसकी देह जकड़ जाती है। आइए अब आपको अपने घर की सैर कराऊं। इंदु, चाय बनाने को कह दे। मिसेस सेवक, मिस्टर सेवक बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे होंगे, देर होगी। रानी, वाह, इतनी जल्दी? कम से कम आज यहाँ भोजन तो कर ही लीजिएगा। लंच करके हवा खाने चलें, फिर लौटकर कुछ देर गपशप करें। डिनर के बाद मेरी मोटर आपको घर पहुँचा देगी। मिसेस सेवक इनकार न कर सकीं। रानी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और अपने राजभवन की सैर कराने लगीं। आधा घंटे तक मिसेस सेवक मानो इंद्रलोक की सैर करती रहीं। भवन क्या था, आमोद, विलास, रसज्ञता और वैभव का क्रीड़ा स्थल था। संगमरमर के फर्श पर बहुमूल्य कालीन बिछे हुए थे। चलते समय उनमें पैर धंस जाते थे। दीवारों पर मनोहर पच्चीकारी, कमरों की दीवारों में बड़े बड़े आदमकद आईने, गुलकारी इतनी सुंदर कि आंखें मुग्ध हो जाएं। शीशे की अमूल्य अलभ्य वस्तुएं, प्राचीन चित्रकारों की विभूतियां, चीनी के विलक्षण गुलदान, जापान, चीन, यूनान, ईरान की कला निपुणता के उत्तम नमूने, सोने के गमले, लखनऊ की बोलती हुई मूर्तियां, इटली के बने हुए हाथी दांत के पलंग, लकड़ी के नफीस ताक, दीवारगिरें, किश्तियां, आंखों को लुभाने वाली पिंजड़ों में चहकती हुई भांति भांति की चिड़ियां, आंगन में संगमरमर का हौज और उसके किनारे संगमरमर की अप्सराएं। मिसेस सेवक ने इन सारी वस्तुओं में से किसी की प्रशंसा नहीं की। कहीं भी विस्मय या आनंद का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उन्हें आनंद के बदले ईर्ष्या हो रही थी। ईर्ष्या में गुण ग्राहकता नहीं होती। वह सोच रही थी, एक यह भाग्यवान है कि ईश्वर ने इन्हें भोग, विलास और आमोद प्रमोद की इतनी सामग्रियां प्रदान कर रखी हैं। एक अभागिनी मैं हूँ कि एक झोपड़े में पड़ी हुई दिन काट रही हूँ। सजावट और बनावट का जिक्र ही क्या, आवश्यक वस्तुएं भी काफ़ी नहीं। इस पर तुर्रा यह कि हम प्रातः से संध्या तक छाती फाड़कर काम करती हैं। यहाँ कोई तिनका तक नहीं उठाता। लेकिन इसका क्या शौक, आसमान की बादशाहत में तो अमीरों का हिस्सा नहीं, वह तो हमारी मीरास होगी। अमीर लोग कुत्तों की भांति दुत्कारे जाएंगे, कोई झांकने तक न आएगा। इस विचार से उन्हें कुछ तसल्ली हुई।
ईर्ष्या की व्यापकता ही साम्यवाद की सर्वप्रियता का कारण है। रानी साहब को आश्चर्य हो रहा था कि इन्हें मेरी कोई चीज़ पसंद न आई, किसी वस्तु का बखान न किया। मैंने एक एक चित्र और एक एक प्याले के लिए हजारों खर्च किए हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ किसके पास हैं? अब अलग भी हैं, लाखों में भी न मिलेंगी। कुछ नहीं, बन रही हैं, या इतना गुण ज्ञान ही नहीं है कि इनकी कद्र कर सकें। इतने पर भी रानी जी को निराशा नहीं हुई। उन्हें अपने बाग दिखाने लगी, भांति भांति के फूल और पौधे दिखाए। माली बड़ा चतुर था, प्रत्येक पौधे का गुण और इतिहास बतलाता जाता था। कहाँ से आया, कब आया, किस तरह लगाया गया, कैसे उसकी रक्षा की जाती है। पर मिसेस सेवक का मुंह अब भी न खुला। यहाँ तक कि अंत में उन्हें एक ऐसी नन्ही सी जड़ी दिखाई जो यरूशलेम से लाई गई थी। कुंवर साहब उसे स्वयं बड़ी सावधानी से लाए थे और उसमें एक एक पत्ती निकलना उनके लिए एक एक शुभ संवाद से कम न था। मिसेस सेवक ने तुरंत उस गमले को उठा लिया, उसे आंखों से लगाया और पत्तियों को चूमा। बोली, मेरा सौभाग्य है कि इस दुर्लभ वस्तु के दर्शन हुए। रानी ने कहा, कुंवर साहब स्वयं इसका बड़ा आदर करते हैं। अगर ये आज सूख जाए तो 2 दिन तक उन्हें भोजन अच्छा न लगेगा। इतने में चाय तैयार हुई। मिसेस सेवक लंच पर बैठी। रानी जी को चाय से रुचि न थी। विनय और इंदु के बारे में बातें करने लगीं। विनय के आचार विचार, सेवा, भक्ति और परोपकार प्रेम की सराहना की। यहाँ तक कि मिसेस सेवक का जी उकता गया। इसके जवाब में वह अपनी संतानों का बखान न कर सकती थीं। उधर मिस्टर जॉन सेवक और कुंवर साहब दीवान खाने में बैठे लंच कर रहे थे। चाय और अंडों से कुंवर साहब को रुचि न थी। विनय भी इन दोनों वस्तुओं को त्याज्य समझते थे। जॉन सेवक उन मनुष्यों में थे जिनका व्यक्तित्व शीघ्र ही दूसरों को आकर्षित कर लेता है। उनकी बातें इतनी विचारपूर्ण होती थीं कि दूसरे अपनी बातें भूलकर उन्हीं की बातें सुनने लगते थे। और यह बात न थी कि उनका भाषण शब्द आडंबर मात्र होता था। अनुभवशील और मानव चरित्र के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। ईश्वर दत्त प्रतिभा थी जिसके बिना किसी सभा में सम्मान नहीं प्राप्त हो सकता। इस समय वह भारत की औद्योगिक और व्यावसायिक दुर्बलता पर अपने विचार प्रकट कर रहे थे। अवसर पाकर उन साधनों का भी उल्लेख करते जाते थे जो इस कुदशा निवारण के लिए उन्होंने सोच रखे थे। अंत में बोले, हमारी जाति का उद्धार कला कौशल और उद्योग की उन्नति में है। इस सिगरेट के कारखाने से कम 1000 आदमियों के जीवन की समस्या का हल हो जाएगा और खेती के सिर से उनका बोझ टल जाएगा। जितनी जमीन एक आदमी अच्छी तरह जोत बो सकता है, उसमें घर भर का लगा रहना व्यर्थ है। मेरा कारखाना ऐसे बेकारों को अपनी रोटी कमाने का अवसर देगा। कुंवर साहब, लेकिन जिन खेतों में सख्त नाज बोया जाता है, उन्हीं खेतों में तंबाकू बोई जाने लगेगी। फल यह होगा कि नाज और महंगा हो जाएगा। जॉन सेवक, मेरी समझ में तंबाकू की खेती का असर जूट, सन, तिलहन और अफीम पर पड़ेगा। निर्यात जिससे कुछ कम हो जाएगी। गल्ले पर इसका कोई असर नहीं पड़ सकता। फिर हम उस जमीन को भी जोतलाने का प्रयास करेंगे जो अभी तक परती पड़ी हुई है। कुंवर साहब, लेकिन तंबाकू कोई अच्छी चीज़ तो नहीं। इसकी गणना मादक वस्तुओं में है और स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। जॉन सेवक हंसकर, ये सब डॉक्टरों की कोरी कल्पनाएं हैं जिन पर गंभीर विचार करना हास्यास्पद है। डॉक्टरों के आदेशानुसार हम जीवन व्यतीत करना चाहें तो जीवन का अंत ही हो जाए। दूध में सिल के कीड़े रहते हैं, घी में चर्बी की मात्रा अधिक है, चाय और कहवा उत्तेजक हैं, यहाँ तक कि सांस लेने से भी कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उनके सिद्धांतों के अनुसार समस्त संसार कीटों से भरा हुआ है जो हमारे प्राण लेने पर तुले हुए हैं। व्यवसायी लोग इन गोरख धंधों में नहीं पड़ते। उनका लक्ष्य केवल वर्तमान परिस्थितियों पर रहता है। हम देखे हैं कि इस देश में विदेश से करोड़ों रुपए के सिगरेट और सिगार आते हैं। हमारा कर्तव्य है कि इस धन प्रवाह को विदेश जाने से रोकें। इसके बगैर हमारा आर्थिक जीवन कभी पनप नहीं सकता। यह कहकर उन्होंने कुंवर साहब को गर्वपूर्ण नेत्रों से देखा। कुंवर साहब की शंकाएं बहुत कुछ निवृत्त हो चुकी थीं। प्रायः वादी को निरुत्तर होते देखकर हम दिलेर हो जाते हैं। बच्चा भी भागते हुए कुत्ते पर निर्भय होकर पत्थर फेंकता है। जॉन सेवक निशंक होकर बोले,
मैंने इन सब पहलुओं पर विचार करके ही यह मत स्थिर किया और आपके इस दास को इस व्यवसाय का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अमेरिका भेजा। मेरी कंपनी के अधिकांश हिस्से बिक चुके हैं, पर अभी रुपए वसूल नहीं हुए। इस प्रांत में अभी सम्मिलित व्यवसाय करने का दस्तूर नहीं, लोगों में विश्वास नहीं। इसलिए मैंने 10 प्रति सैकड़े वसूल करके काम शुरू कर देने का निश्चय किया है। साल 2 साल में जब आशातीत सफलता होगी और वार्षिक लाभ होने लगेगा तो पूंजी आप ही आप दौड़ाएगी। छत पर बैठा हुआ कबूतर आ की आवाज़ सुनकर सशंक हो जाता है और ज़मीन पर नहीं उतरता, पर थोड़ा सा दाना बखेर दीजिए तो तुरंत उतर आता है। मुझे पूरा विश्वास है कि पहले ही साल हमें 25 प्रति सैकड़े लाभ होगा। यह प्रॉस्पेक्टस है, इसे गौर से देखिए। मैंने लाभ का अनुमान करने में बड़ी सावधानी से काम लिया है। बढ़ भले ही जाए, कम नहीं हो सकता।